हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जिन्होंने भी बिहार जीविका के फॉर्म भर दिया है तो बिल्कुल इस क्लास को देख लीजिएगा। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर यानी कि सीसी वाले के लिए ये बिल्कुल टेस्ट सीरीज फ्री चल रहा है, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज यदि आप लगातार जो है अपने एग्जाम से पहले दे रहे हैं तो 100% है कि आपका सिलेक्शन कोई भी ऐसा नहीं होगा जो रोक दे, ठीक है। तो जितने भी सीसी वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये मॉक टेस्ट स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके टोटल मैं आज कराऊंगा 50 तो प्रश्न, जिसमें आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट के प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है, ठीक है। कोई भी ऐसा जो आप लोग का सिलेबस में नहीं है जहाँ से मैंने प्रश्नों को नहीं रखा हो। और इन 50 प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके एग्जाम हॉल में जब भी एग्जाम होगा तो देखना 100% है कि यहाँ से प्रश्न सीधे आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो ये आज जो है आप लोगों का सीसी वालों के लिए ये स्पेशल मॉक टेस्ट है और ये डेली चलेगा। अब क्लास की टाइमिंग सुबह में जो है 8 AM पे होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है क्लासेज अब से जो है 8 AM पे होगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए टाइम को हम लोग चेंज कर रहे हैं। और शाम में तो 8 PM पे होता ही है, तो दो क्लासेज अब सुबह में 8 बजे और शाम में 8 बजे स्पेशल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, बहुत जल्द ही आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो बिल्कुल हम लोग तैयारी में जुड़ जाते हैं। और जिन्होंने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे जो है आपको मॉक टेस्ट के लिए जो है लमसम 150 रुपया देना पड़ता है, और उसमें मॉक टेस्ट कितना देता है, 10 या 15 ठो मॉक टेस्ट देता है। परंतु आपको यहाँ पे हम फ्री में जो है मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो बताइए इतने रुपए की आपकी बचत हम लोग कर रहे हैं। और ये मॉक टेस्ट अगर आप डेली लगाओगे तो बिल्कुल आप जो है केवल और केवल इस क्लास को जो है लाइक कर देना 1000 मेरे दोस्त। 1000 जैसे लाइक होगा उसके बाद जो है इसका अगला क्लास आएगा, ठीक है। और उसमें हम कराएंगे आपके 70 ठो पूरे के पूरे प्रश्नों को, ठीक है। तो कौन-कौन चाहता है कि ये क्लास जो है अगला भी आए, तो बिल्कुल क्लास को लाइक करिएगा। अगर आपको क्लास पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी बिल्कुल करिएगा, ठीक है। चलिएगा पहले प्रश्न से और बिल्कुल टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है जीविका की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से हुई थी। अब यहाँ पे देखिएगा पहला प्रश्न है, तो पहले का उत्तर आपका ए बी सी डी इस तरीके से करके आने चाहिए। ए बी सी डी करके आपके उत्तर आने चाहिए। जो भी आपका उत्तर है बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि जीविका की स्थापना किस जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से हुई थी। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जिन्होंने भी यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न का जो है उत्तर यहाँ पे बताया है क्या, तो विश्व बैंक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अंत में आपको बताना है कि 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही है। 50 जो क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है इसमें ऑल सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। पूरे के पूरे सब्जेक्ट में से अगर आपने 25 क्वेश्चन सही कर दिया, 25 प्लस, तो आप समझिए कि अभी आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और आपके 2 मंथ में जो है हम लोग आपका जो लमसम 1.5 से 2 मंथ है या 1 मंथ ही अभी अगर हम लोगों के पास अगर पेपर की टाइमिंग देख लिया जाए तो यहाँ से आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, ठीक है। चलिएगा तो देखिए कह रहा है कि बिहार में ग्राम सभा का जो है प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। बिहार में ग्राम सभा का जो है प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, बताने की कोशिश करेंगे, स्टार लगा लीजिएगा। तो जिनका भी राइट उत्तर आ रहा है दूसरे नंबर का यहाँ पे अनुच्छेद 343 ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। मनरेगा का जो है मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो बताने की कोशिश करेंगे कि तीसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है आपके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा आपके सामने आया हुआ है, इसका जो है राइट उत्तर आपको बताना है। मनरेगा का जो है मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछ लेता है तो आपको बताना है कि ये जो है आप लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों की जो है गारंटी जो है शुद्धा रोजगार देता है, ठीक है? मतलब 100 दिन तक जो है आप गाँव में रहते हैं तो आपको बिल्कुल रोजगार मिलेगा। कितने दिन में? 365 दिन में, ठीक है? 365 दिन में आपको 100 दिन का जो है बिल्कुल ये गारंटी देता है रोजगार का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बिल्कुल स्टार लगा लीजिएगा। ये गणित का प्रश्न है और आपको मैंने बताया था ना कि आपके पूरे के पूरे जो भी आपका जो है सिलेबस है, वो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, अ, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जहाँ से हमने प्रश्न को नहीं रखा है, ठीक है? बिहार जीव का हो गया। तो बिल्कुल आप इतना बेहतरीन क्लासेस कहीं पर नहीं देख सकते हैं। वह देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक वस्तु ₹400 में खरीदी जाती है और ₹480 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। स्टार लगाएँगे प्रश्न को और 10 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को बनाने के लिए, ठीक है? तो आप बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। कौन-कौन टेस्ट नहीं दे रहा है? कौन-कौन केवल जो है वीडियो को देख रहा है, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको नहीं आ रहा है उससे बहस नहीं है, पर आपके जो है उत्तर आने चाहिए। जैसे चौथा है, तो आप तुक्का भी लगाओ कि एबीसीडी में क्या होने वाला है और फिर जो है नहीं आ रहा है तो इसको जब हम सॉल्व करा रहे हैं तो इसको उतारो अपने कॉपी पे, तो ही जाके आगे आप सीख सकते हो। तो बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में तो आपको बिल्कुल वहाँ पे बताना ही पड़ेगा गलत या सही। तो आप यहाँ पे टेस्ट दे रहे हो ना, यहाँ पे देखिए लाभ परसेंट हमको निकालना है। लाभ परसेंट, तो हम क्या करेंगे यहाँ से देखिए सबसे पहले देखो ₹400 में किने हो और 480 में बेचते रहे हो। कोई सामान आप 400 कीन के 480 में बेचोगे, आपके कितने लाभ हो जाएगा? ₹80 का। कितने पे? तो 400 पे जो है लाभ होगा। क्योंकि ₹400 आपने खर्च किया था वही तो लाभ होगा और गुणे 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 4 के पहाड़ में 4 दूना 8 और 1 जीरो लग जाएगा। आप कहोगे आप कहोगे 20% जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? कि एमएस वर्ड में CTRL प्लस एस का जो है उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में CTRL प्लस एस का जो है मुख्य उपयोग जो है किस लिए किया जाता है बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि आप लोगों का जो है 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है बिहार के किस जिले में विक्रमशिला गंगा जो है डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? बिहार के किस जिले में विक्रमशिला गंगा जो है डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? प्रश्न में स्टार लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल आप लाइक नहीं कर रहे हैं क्लास को, क्यों? ये क्लासेज आपको पसंद नहीं आ रहा है जहाँ पे आपको पूरे के पूरे जो है एक क्या बोलते हैं पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है। इससे बेहतरीन क्लासेज आप कहीं पर भी फ्री में नहीं कर सकते हैं। ये आप यूट्यूब पे खोज लो, ठीक है? तो भागलपुर जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है? वह कौन-सी प्रक्रिया है जिसमें एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। आपके उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है? साइंस का ये प्रश्न है। देखिए जो भी सिलेबस है आपके बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज को बनाया गया है। तो जिन्होंने बताया है ऊर्ध्वपातन, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है 8वां नंबर कि श्रृंखला में अगला पद क्या है? जो श्रृंखला आप देख रहे हो इसमें जो है अगला पद बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल पूछे जाएंगे एक तो, ठीक है। और ये रीजनिंग में प्रश्न तो बिल्कुल कोई भी एग्जाम नहीं होगा जहाँ पे श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न न पूछे जाए, और होता बहुत ईजी है यहाँ पे। ये प्रश्न होते बहुत ईजी अगर आपने थोड़े से मेहनत किया होगा और थोड़े से अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लासेज आप पहले से कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि 8वें प्रश्न का राइट उत्तर आपसे नहीं बनेगा। जैसे 2 से 5 हुआ, आप कहोगे 3 जोड़ दिया है, 5 से 10 हुआ मतलब 5 जोड़ दिया, 10 से 17 हुआ यानी कि 7 जोड़ दिया, 7 से 26 हुआ यानी कि कितना जोड़ोगे, तो 3 और 6 9 जोड़ दोगे। और इसके आगे देखो, पहले ये 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, यानी कि हर बार दो दो ठो बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आप दो दो बढ़ा दो, 11 हो जाएगा। आप 26 में 11 जोड़ लो, कितना होता है 26 11, आप कहोगे जो है 37। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एमएस एक्सेल में A1 से A5 तक के सेलों के मानों को जोड़ने के लिए सही जो है फॉर्मूला क्या है। एमएस एक्सेल में जो है एक A1 से लेके A5 तक के सेलों के मानों को जोड़ने की जो है सही जो है फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। बताने की कोशिश करेंगे कि 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया शाम बराबर शाम जो है 1A अनुपात 1:5 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या है। ये स्टार लगा लीजिएगा प्रश्न, क्योंकि बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में ये आने वाला प्रश्न है, ठीक है। सभी के उत्तर आना चाहिए कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो है साक्षरता दर क्या थी। साक्षरता दर की बात किया जाए तो बिहार की जो उस समय साक्षरता दर थी 61.8%। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे हैं यहाँ पे कि पंचायती राज प्रणाली में सर्वोच्च स्तर पर कौन सा जो है निकाय है। पंचायती राज प्रणाली में सर्वोच्च स्तर पर कौन सा जो है निकाय है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें का जो है राइट उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट उत्तर सभी के आने चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे कि पंचायती राज प्रणाली में सर्वोच्च स्तर पर जो है यहाँ पे आप लोगों के जिला परिषद होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। सीपीयू का जो है पूर्ण रूप क्या है, मतलब सीपीयू जो बोलते हो आप लोग कंप्यूटर में, तो इसका अर्थ जो है आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यार क्लास को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, अगला जो है क्लास आपको नहीं देखना है। यार कम से कम सपोर्ट करो, फ्री क्लासेज है, और क्लास को थोड़ा सा ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि जो है ये क्लासेज आपको बिल्कुल सभी लोगों के पास पहुंच जाए, ठीक है। और लाइक 1000 तो इस पे आना ही चाहिए, ठीक है, तब जाके दूसरा टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। और इस तरीके से हम लोग करेंगे 10 ठो टेस्ट सीरीज, ठीक है। पहले 10 ठो कंप्लीट करेंगे, देखते हैं कौन कौन चाहता है कि ये टेस्ट सीरीज पूरे के पूरे 10 तक चले, और बिल्कुल कमेंट करेंगे। तो 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किस नदी को बिहार का शुक कहा जाता है। ये मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखोगे। देखते हैं अब कौन कौन इस प्रश्न को याद रखा हुआ है। बिहार का शुक किस नदी को कहा जाता है। तो अगर कोसी आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, क्योंकि कोसी से जो है बिहार में अधिकतर जो है बाढ़ आते हैं, जिससे जो है बिहार हमेशा ग्रसित रहता है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। यूआरएल का जो है पूर्ण रूप अगर आपसे पूछ लेता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यूआरएल का जो है पूर्ण रूप क्या है, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। 15वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर आना चाहिए सभी लोगों के कमेंट बॉक्स में। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, बहुत बहुत अच्छा। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म
रिसोर्सेस लोकेटर, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार के अनुपात क्या है। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार के अनुपात जो है यहाँ पे बताने हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर सभी के आने चाहिए। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 16। क्या लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट उत्तर है क्या होने वाला है? तो देखिए, हाइड्रोजन के पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए H2O। H का भार कितना होता है? 1 और 2 ठो H है तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, O का भार कितना होता है? तो 16 होता है। इसका अनुपात बनाओगे तो ये 1 और यहाँ से कट जाएगा 2 के पहाड़ा में 1:8 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है यहाँ पे कि यदि 10 पुरुष एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तो 5 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सीधा ही आपके एग्जाम हॉल में ये आने वाले प्रश्न है। ठीक है, ये मैथ के प्रश्न है और मैथ में आप लोगों को कमजोरी है तो बिल्कुल बताइएगा। अगर मैथ रीजनिंग चाहते हैं कि थोड़े से अगर आपके वीक है तो मैं स्पेशल जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को एक जो है क्लास करा दूंगा जहां से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप अपने अपने जो है प्रॉब्लम हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में ताकि उसके जो है क्लासेज बिल्कुल मिल सके। देखिए, मैंने आपको फार्मूला बताया है कि यहाँ पे M1 मतलब मैन की संख्या गुणे दिन की संख्या बराबर मैन की संख्या गुणे दिन की संख्या, ये आपको याद रखना है। ठीक है, M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2। यहाँ पे M मतलब कितने व्यक्ति हैं? 10 और D मतलब कितने दिन है? 15। उसी प्रकार से यहाँ पे M का वैल्यू कितना है? M मतलब व्यक्तियों की संख्या कितना हो जा रहा है? दोबारा 5 व्यक्ति अगर रहेंगे तो ये काम कितने दिन में हो रहा है हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, ये 5 के पहाड़े में ये जो है 10 2 बार में कट जाएगा तो 2 के पहाड़ा 15 बार पढ़ देंगे तो 2 15 दूना का 30 यहाँ पे हो जाएगा डेज। यानी कि जब 5 लोग रहेंगे तो ये काम जो है 30 दिनों में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में किसी भी हालत में गलती नहीं करने वाले हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सा बुद्ध स्थल है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? वह कौन सा बुद्ध स्थल है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और बताने की कोशिश करेंगे वह कौन सा बुद्ध स्थल है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया है। तो 18वें नंबर प्रश्न अगर बात किया जाए आपका तो ये सारनाथ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नामक धर्म की जो है शुरुआत की थी? बताएंगे किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नामक धर्म की शुरुआत की थी? सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी अकबर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत में असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष हुआ था? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे। ये जीके के प्रश्न हैं और आपको जीके के प्रश्न बिल्कुल आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके जीके के प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है। ठीक है, वो भी सबसे ज्यादा जीके के ही पोर्शन से एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, फर्जीउका के, फिर मैथ रीजनिंग। एक आयताकार खेत का जो है क्षेत्रफल 540 मीटर है और इसकी लंबाई 30 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। ये क्लास में मैंने आपको प्रश्न बताया हुआ है। देखिए, टेस्ट जब दे रहे हैं तो आपके पीछे के ही प्रश्नों को ज्यादातर रखा जाएगा, तो टेस्ट में पता चलेगा कि आप जो पढ़े हो क्या वो कर पा रहे हो कि नहीं। तो मैंने भी कोशिश किया कि जो पढ़ाया हुआ पीछे के उन क्वेश्चनों को टेस्ट में रखा जाए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और नए क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको मिलेंगे। टेस्ट का मतलब ही होता है कि आपको यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसी पैटर्न पे आपकी एग्जाम जो है बिल्कुल जो है क्वालिफाई आप कर लीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। जैसे आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे
चौड़ाई, इसने बोला है कि आयत का क्षेत्रफल है 540, बिल्कुल 540। लंबाई इसने बोला है 30, तो हमसे बोल रहा है कि चौड़ाई आप निकाल दो। ये 30 के पहाड़ में कटना मर्द में कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 और 8 18 मर्द में आ रहा है बी, यानी कि चौड़ाई का वैल्यू जो है यहाँ पे 18 मीटर जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून किस वर्ष जो है लागू किया गया था। बिहार में शराबबंदी कानून जो है किस वर्ष लागू किया गया था, स्टार लगाइएगा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर जो है 22वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यहाँ पे आने चाहिए सभी लोगों को, कि बिहार में जो है शराब जो है कब बंद किया गया था। और एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइक जो है आप लोगों के रुकने नहीं चाहिए। क्लास अगर आप डेली प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये जो है आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो रहा है फ्री में। कहाँ पे मिलेगा पीडीएफ, तो मैंने आपको बताया है कि ये जो आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इसी पे आप लोग संपर्क करिएगा, तो डेली का पीडीएफ जो है आपको मिल जाता है, बिल्कुल पूरे के पूरे जो है जितने भी क्लासेज हैं उनके जो है पीडीएफ आपको फ्री में, ठीक है। तो इतना सब आपके लिए हम कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमारा सपोर्ट कीजिए बेहतर तरीके से और डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए अगर सिलेक्शन लेना है तो जिन्होंने बताया है 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 2016, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न का आ रहा है यहाँ पे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो जिन्होंने बताया है कि एम एस स्वामीनाथन, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर जो है 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है, ये आप लोगों को बताना है। अब दिशा से रिलेटेड जो है आपके प्रश्न है और बताने की कोशिश करेंगे आप लोग, 10 सेकेंड का समय रहेगा क्योंकि रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। चलिएगा बताएंगे सभी लोग। जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि दिशा किस तरीके से होता है, तो ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम, यही होता है, कहिएगा बिल्कुल यही होता है। अब यहाँ से जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मीटर पूरब, तो पूरब आप देख लो किधर है, यहाँ से हम इधर चलेंगे, कहाँ, पूरब, कितना, 5 किलोमीटर। फिर कह रहा है 12 किलोमीटर जो है उत्तर चलना है, यहाँ से उत्तर कितना कितना जाना है, उत्तर मतलब ऊपर, ऊपर देख लो उत्तर दिखाई दे रहा है, तो उत्तर 12 किलोमीटर चलना है, हो गया 12 किलोमीटर हम चल गए। अब इसने बोला है कि भाई साहब पहले से जो है आप जहाँ पे खड़े हो कितने दूरी पे है, तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा जो है पाइथागोरस प्रमेय, इसमें जो हम लोगों को ये बोला जाता है कर्ण एच, ये होता है बी और ये होता है पी। इसमें जब हम एच का वैल्यू निकालना है, ये तो कर्ण निकालना है, यही दूरी है, यानी एच का वैल्यू जब हम निकालने जाएंगे तो अंडर रूट होता है बी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर, तो यहाँ पे करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इनको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 169, और 169 किसका होता है वर्गमूल, 13 का, तो हम कहेंगे कि इसकी टोटल जो दूरी हो जाएगी मूल बिंदु से, आप कहोगे कि 13 जो है किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस जो है कुंजी का उपयोग किया जाता है। एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। 25वें नंबर प्रश्न की अगर बात की जाए तो आपको बताना है F5 का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी F5, ऑप्शन नंबर बी वाले के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है। दीनदयाल अंत्योदय योजना का जो है यहाँ पे बताना है उद्देश्य, मिशन क्या है। तो आपने बताया है कि ग्रामीण गरीबों को जो है सशक्त जो है बनाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है किस देश को दुनिया का सबसे बड़ा जो है लोकतंत्र कहा जाता है। किस देश को दुनिया का सबसे बड़ा जो है लोकतंत्र कहा जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है लोकतंत्र की बात की जाए आपसे,
कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है कौन है? तो ये तो आप लोगों का कौन-सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो है मुख्य लक्ष्य क्या है? बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो है मुख्य लक्ष्य क्या है? बताएंगे सभी लोग। जो है यहाँ पे 28वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। और जिन्होंने भी क्लास डेली नहीं किया है, अब तक जो है आप क्लास से नहीं जुड़े हैं, तो बिल्कुल आप जुड़ जाइए क्लास को लाइक शेयर करके, क्योंकि यहाँ पे जो है डेली ही क्लास आपको मिलती रहेगी आपके जो है जीविका से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इन क्लासेज को किसी भी हालत में मिस मत करना, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जो है निर्माण, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर ये प्रश्न आपके सामने आ जाता है तो आपको बताना है कि किसानों की जो है रियायती दर पर जो है ऋण देना, किसानों को रियायती दर पर ऋण देना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे बताने की कोशिश कीजिएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना किस योजना का उद्देश्य है? कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना किस योजना का उद्देश्य है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। 30वां नंबर प्रश्न आपको बताना है। और जिन्होंने बताया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि यदि एप्पल को जो है यहाँ पे ये लिखा जाता है तो इसी कुट भाषा में ऑरेंज को जो है किस प्रकार से कोडित किया जाएगा, ये आप मुझे बताओ। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। ये जो प्रश्न आप देख रहे हो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, आओ देख लो। यहाँ पे लिखा है APPLE, एप्पल लिखा है, और यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो ई लिखा है, और यहाँ पे O लिखा है, Q और T लिखा है। आप देख लो ए से ई लिखा है, ये होता है 5 पे, ये होता है 1 पे, मतलब 4 जोड़ दिया। ओ कितना, पी कितना पे होता है, पी होता है 16 पे, ओ होता है 15 पे, एक एक माइनस किया है यहाँ पे, ठीक है। एल होता है कितना, 12 पे, क्यू होता है 17 पे, मतलब 5 जोड़ दिया है। यहाँ पे ई से टी लिखा है, ई कितने पे होता है, 5 पे, टी होता है 20 पे, यहाँ पे 15 जोड़ दिया है। अच्छा जी, इसके और भी कोई लॉजिक हो सकते हैं? तो आप कहोगे कि बिल्कुल नहीं, यही लॉजिक हो सकता है, यही लॉजिक यहाँ पे लगा दो। ओ होता है कितने पे, 15 पे, तो 15 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 जोड़ना था ना, तो 15 4 कितना हो जाएगा, 19। 19 पे कौन सा अक्षर आएगा, एस आएगा। आपके ये पूरे के पूरे गलत। आप देख लो ये कितने पे होता है, ओ 15 पे, और पहला देखो ए से ई तक हुआ है तो 4 जोड़ा गया था, तो हमने भी जब 4 जोड़ा 15 में, तो 15 4 कितना होता है, 19। 19 पे कौन सा अक्षर होता है, एस। तो इसके आगे तो हमें बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, एक ही वर्ड से ये प्रश्न बन जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ये जो श्रृंखला आप देख रहे हो, इसमें जो है आपके अगले पद जो है बताने हैं कि कौन सा जो है पद होने वाला है। तो आप देखोगे यहाँ पे तो कहोगे कि भाई साहब मुझे तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मुझे जो यहाँ पे प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसमें सीधा सीधी बताया जा रहा है कि ये जो 100 है, 100 से 96 हुआ मतलब 4 माइनस कर दिया, 96 से जो है ये 91 हुआ मतलब माइनस का 5 कर दिया, 91 से ये जो है 85 हुआ मतलब माइनस का 6 कर दिया। तो इसके आगे देख लो, -4 -5 और -6 के बाद आप कहोगे कि माइनस का 7 कर देंगे, तो यहाँ पे जो है 85 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 78 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यदि किसी संख्या के 60% का 25% 150 हो तो वह संख्या ज्ञात करे।
बताएं की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये जो है परसेंटेज से रिलेटेड प्रश्न है और बहुत सिंपल सा प्रश्न है। जैसे हमें मालूम नहीं है कि वह संख्या क्या है, तो x मान लीजिए कि वह संख्या x है, और x का जब आप 60% करोगे, ठीक है, तो फिर कह रहा है उसका फिर से करो आप 25%, कह रहा है कोई संख्या उसका 60% और फिर 25% निकालेंगे अगर हम लोग, तो 25/100 हो जाएगा, तो ये 150 आएगा। तो हमने इसके बराबर में 150 रखा। अब देखिए यहाँ से आप काट लो 25 के पहाड़े में, ये कितना, 25 चौका 100, ये काट दो कितना होता है, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा। ये देख लो 6 के पहाड़े में 6 दूना 12 और 6 पचे 30। अब देखो 25 में 4 से गुणा कर दो, और यहाँ पे 10 भी है, 10 से 10 चौका 40, 40 में जो है 25 है, तो 40 में 25 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, कितना हो रहा है आपका 1000। 1000 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ये भी मैंने पहले जो है आपके क्लास में बताया हुआ है, बहुत पहले की बात है। जब मैंने क्लास पढ़ाया था उसमें बताया हुआ है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। अब कौन कौन याद रखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। 34वें नंबर प्रश्न मैंने पढ़ाया है या नहीं, तो जिन्होंने बताया सीपीयू, सीपीयू ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल 100% सही उत्तर जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में पंचायती राज के तहत त्रिस्तरीय जो है प्रणाली में कौन सा निकाय ब्लॉक स्तर पर है। भारत में पंचायती राज के तहत त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन सा जो है निकाय ब्लॉक स्तर पर है। अगर ये आपसे पूछ लिया जाता है तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा पंचायती समिति, पंचायती समिति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में किसान चौपाल का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिहार में किसान चौपाल का जो है मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 36वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी के आने चाहिए कि बिहार में किसान चौपाल का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके एग्जाम के लिए ये हो रहा है, ठीक है। तो 36वें नंबर प्रश्न का सभी लोग राइट उत्तर बताएंगे कि बिहार में किसान चौपाल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे कि ये बताया जा रहा है कि किसानों को कृषि प्रौद्योगिक औद्योगिकों और जो है सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। किसका पूछा गया, भारत का जो है सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार से, प्रश्न स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको इन प्रश्नों को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो कक्ष जो है आपके भारत का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। आप बिहार के बताओगे कि बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, सभी के कमेंट बॉक्स में उत्तर आने चाहिए। ये जो है आज का आप लोगों का होमवर्क रहेगा। यदि एक वृक्ष का जो है क्षेत्रफल जो है 616 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास आपको बताना है। अब चलिएगा, ये आपके मैथ के प्रश्न आ चुका है और इसके जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो आप देख लो यहाँ पे लिखा गया है 616 वृत्त का क्षेत्रफल। आप देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कह रहा है नहीं, यहाँ पे तो 616 है। आप पाई के वैल्यू बैठा दो और यहाँ पे आर रख दो, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर। यहाँ से देखो 11 के पहाड़ में काट दो, 11 दूनी 22, ये 11 के पहाड़ में 11 पचे 55, 11 पचे 55 हो गया, ठीक है। आह, नहीं, 11 6 66 हो गया ना, 6 हो रहा है तो फिर ये 2 के पहाड़ में कट जाएगा कितना, जो है 2 और 8 28, यानी कि इधर है 28 और नीचे था 7, 7 में 28 से गुणा कर दो और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो यहाँ से हट के इधर आ जाएगा रूट। 28 को आप क्या लिख सकते हो, तो 2 गुणे 7, देख लो 2 दूना के 4 7 है 28, फिर एक 7 है तो 7 बराबर आर। यहाँ पे देखो एक 7 और यहाँ पे एक 2, तो 7 और एक 2 बाहर निकलेगा तो 7 चौका 28 जो है, यहाँ पे 7 दूना का 14 जो है आपका आर का वैल्यू मिल रहा है, कितना 14 आर का वैल्यू। परंतु ये पूछा है हमसे ब्यास, तो ब्यास क्या होता है, इसका 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे, यानी कि 14 में 2 गुना कर देंगे तो 14 गुना 28 जो है इसका ब्यास हो जाएगा। त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस है पूछा जाए तो कीबोर्ड जो है आपका इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है।
बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी लोग। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? यदि आपने यहाँ पे बताया हुआ है कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ये मैंने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है। जो पढ़ाए हुए हैं उसके तो उत्तर कम से कम दीजिए टेस्ट में, ताकि लगे कि हाँ आप जो पढ़ रहे हो एग्जाम में आएगा तो हाँ आप कर सकते हो। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय अगर आपसे पूछ लेता है तो कमेंट बॉक्स में आपके 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आना चाहिए। और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए कि क्लासेस जो है आप लोगों की बिल्कुल स्टार्ट है। ठीक है, तो मुंबई जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक जो है प्रांत बना दिया गया? किस वर्ष बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक जो है प्रांत बना दिया गया था? आपके 42वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि ये जो है अलग कब बनाया गया था। तो 1912 ईस्वी में बिहार जो है यहाँ पे बंगाल से अलग होकर एक राज्य बना था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जीविका में SHG का पूर्ण रूप क्या है? जीविका में SHG का पूर्ण रूप बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी के उत्तर आना चाहिए कि जीविका में SHG का जो है पूर्ण रूप क्या होता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है आपको बताना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यदि बुक को जो है ये लिखा जाता है, कुडित किया जाता है, तो उसी कुड भाषा में रीड को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा? ये आप लोगों के रीजनिंग का प्रश्न है। तो मैंने बताया हुआ है कि कोडिंग डिकोडिंग वाले जब भी प्रश्न आपके सामने आए तो इसको सबसे पहले आप जो है उतार लो। ठीक है, अब इसके बदले लिख लो, यहाँ पे डी लिखा है, यहाँ पे ओ लिखा है, यहाँ पे क्यू लिखा है, यहाँ पे एम लिखा है। अब बना लो, बी होता है 2 पे, डी होता है 4 पे, मतलब यहाँ से यहाँ होने में 2 जोड़ दिया। ओ का ओ लिखा है, और देखो के होता है 11 पे, एम होता है 13 पे, तो यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया। आप वही लॉजिक लगाओगे, पहले जो है आपको 2 जोड़ना है यहाँ पे, तो RE रीड लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले 2 जोड़ना था। आर होता है 18 पे, 2 जोड़ दो 20, 20 पे कौन सा अक्षर आता है? टी। और यहाँ पे जो आप लोगों का अक्षर है, यहाँ पे देखिए ओ का तो ओ लिखा था, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो क्यू का यहाँ पे तो 2 जोड़ा था, ओ हम लिख दिए थे, यहाँ पे 2 जोड़ा था। देखिए यहाँ पे भी क्यू है, ये गलती किया हुआ है प्रश्न में। इन सभी में देखो आप 2-2 जोड़ा गया है। ठीक है, आप भी 2 जोड़ दो, ई में जी, क्योंकि यहाँ पे देखो जी 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 लिखा गया, मतलब प्रश्न में जो है ओ को जो है यहाँ पे क्यू को जो है ओ बना दिया था। इसमें ए है तो सी हो जाएगा, डी है तो 2 जोड़ दो 6, यानी कि एफ हो जाएगा। आप देख लो ये कहाँ पे है, आप देख लो ये कहाँ पे बन रहा है। तो आपका जो है यहाँ पे राइट उत्तर कहाँ पे है? आप जी टी इसमें नहीं है, इसमें यहाँ पे ई लिख रहा है। तो ई एच तो यहाँ पे 2-2 जोड़ा गया था, तो यहाँ पे तो 2 जोड़ा नहीं गया है, यहाँ पे तो इसने 2 जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है ये देखिएगा, जी टी उसके बाद से एच लिखा हुआ है, ई का एच क्यों हो जाएगा? ये तो जी लास्ट में नहीं होगा क्योंकि डी का एफ हो जाएगा। अब ये और ये देख लो, तो यहाँ पे 4 जोड़ दिया है ना, यहाँ पे 4 जोड़ दिया है, और यहाँ पे 6 जोड़ दिया है, तो 6 तो जोड़ेगा नहीं, 4 जोड़ देगा, यही वाला आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन जो है इनपुट डिवाइस है? अगर ये पूछा जाए तो प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि श्रृंखला का अगला पद जो है ज्ञात करना है। इस श्रृंखला का जो है अगला पद अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपल सी बात है, 144 आप कहोगे 12 का वर्ग है, 121 11 का वर्ग है, 100 जो है यहाँ पे 10 का वर्ग है, 81 जो है 9 का वर्ग है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, 8 का वर्ग कितना होता है? 64। बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस ग्रह को सुबह का जो है तारा या शाम का जो है तारा कहा जाता है? कौन सा जो है ग्रह को जो है सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाए? तो ये बात आपको बताना है कि शुक्र ग्रह को। ठीक है, शुक्र तारा को। कंप्यूटर में डेटा की जो है सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर में डेटा की जो है सबसे छोटी इकाई की अगर बात कोई करता है तो आपको बताना है बीट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना का जो नाम किस
जो है राजनेता के जो है नाम पर रखा गया है। तो ये नाम जो है दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि बिहार में सतत जीविकोपार्जन योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार में सतत जीविकोपार्जन योजना का जो मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कि ये जो है अति गरीब परिवारों के जो है आजीविका सहायता प्रदान करता है। तो इस तरीके से आज के जो क्लास में हम लोगों ने पूरे के पूरे 50 जो है क्वेश्चनों को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक करिएगा, क्लास अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करिएगा और कम से कम आपको यहाँ पे 1000 लाइक आना चाहिए। अगर जो भी मेरे दोस्त जीविका की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे लाइक शेयर क्लास को करेंगे ताकि अगला जो है क्लास आपके लिए बिल्कुल इससे भी बेहतरीन करके हम लोग 60 प्रश्नों के साथ आए, ठीक है? 70 प्रश्नों के साथ और यहाँ पे बताएँगे कि आपने टोटल 50 प्रश्नों में से आपके नंबर कितने बने, ठीक है? कमेंट बॉक्स में सबके आने चाहिए उत्तर। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।